Hi everyone, welcome back. I'm your host Harpreet and I welcome you all in my channel again, that is The Healing Journey. So it's winter and in winter we need to be more cautious about our daily life habit because this is the season of coziness and many a times हम अपनी हैबिट से चूक जाते हैं जो हम डेली लाइफ में अदरवाइज तो वी परफॉर्म वेल बीइंग इन इंडिया देयर इज स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ वेदर वी एक्सपीरियंस सो मेनी वेदर्स तो जब समर्स हैं वी आर ओके विद आवर हैबिट्स वी हैव लॉन्ग डेज एंड वी हैव मोर टाइम टू डू आवर हैबिट्स सो टुडे आई केम अप विद समथिंग वेरी रिलेटेड टू दिस हैबिट तो आप सबने सुना होगा ये शब्द हैबिट या फिर जिसको हिंदी में आदत कहते हैं सो आदत के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस कि आदत कैसे बनती है और एक क्या जर्नी होती है आदत बनने की एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आदत बनने में हेल्प करती हैं और किस तरह से अच्छी आदतें बनाना ईजी होती हैं बुरी आदतों को छोड़ने के कंपैरिजन में सो जब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आदत बेसिकली बनती कैसे है कि कोई भी आदत हो सकती है टीवी देखने की आदत शॉपिंग करने की आदत ड्रिंकिंग की आदत स्मोकिंग की आदत झूठ बोलने की आदत चीज़ें छुपाने की आदत देयर इज़ नो एंड ऑफ दिस लिस्ट हैबिट किसी भी चीज़ की हो सकती है सो इन द वर्ल्ड ऑफ दिस AI थिंग अगर हम सबको पता है हार्डवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर क्या होता है तो अगर हम जीन्स की बात करें तो जो जीन्स या फिर एक जो जेनेटिक मेकअप है जिन जीन्स जो DNA हमें ट्रांसफ़र होता है हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स उनके ग्रैंड पेरेंट्स से दैट इज़ द हार्डवेयर ऑफ आवर बॉडी एंड सॉफ्टवेयर क्या है इसमें all the applications that we put in. So application से मेरा मतलब है lifestyle. So हम लोग हार्डवेयर को बदल नहीं सकते. That is the system this nature has given us. This DNA and all the genes our parents that we inherited in ourselves जो हमारे अंदर हैं उनको हम बदल नहीं सकते दैट इज़ आर हार्डवेयर लेकिन हम ह्यूमंस के हाथ में डेफिनेटली वी हैव आर सॉफ्टवेयर कि हम कौन सी एप्लीकेशंस अपने अंदर डाउनलोड करके रख सकते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर की तरह मानते हैं तो हम लोग अपना हार्डवेयर नहीं बदल सकते हम लोग अपना सॉफ्टवेयर ज़रूर बदल सकते हैं तो सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब है अपना लाइफस्टाइल या फिर अपनी आदत या फिर हैबिट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपने जीन्स के बारे में सुना होगा कि एक जीन होता है एंड देयर इज़ अ न्यू इमर्जिंग ब्रांच इन साइंस दैट इज़ नोन एज एपीजेनेटिक्स सो एपी इटसेल्फ it means the top of something so for example let me say this is a gene and on top of this gene there is certain chemicals or you can say molecules that sit over there on the top of that gene or they make a layer on that gene so epigenetics में क्या होता है कि उन पर्टिकुलरली उन मार्कर्स की उन मॉलिक्यूल्स की या फिर उन केमिकल्स की स्टडी होती है कि वो जो केमिकल है किस तरह से जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं फॉर एग्जांपल I have inherited some kind of gene that makes me prone to depression or anxiety and अभी मेरे को पता है कि मेरे अंदर ऐसा जीन है कि मैं प्रोन हूँ डिप्रेस्ड होने के लिए तो अब जीन के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रहेंगे कि जिनको मैं स्ट्रेंथन कर सकती हूँ अपने लाइफस्टाइल से कि वो मेरे जीन का एक्सप्रेशन ऑन ही ना हो कि वो जो डिप्रेशन वाला जीन्स था जो एंजाइटी वाला मैंने इनहेरिट किया हुआ है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से कि आई हैव दैट पावर इन माई हैंड कि मैं उस जीन को ऑन ही ना होने दूँ और अगर वो कुछ स्ट्रेसर्स की वजह से ऑन है भी तो आई कैन इनकलकेट हैबिट्स कि मैं उस जीन का एक्सप्रेशन कम कर सकूं या फिर टोटली बंद भी कर सकती हूँ सो
इस साइंस को हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स। तो अब हैबिट इसका पार्ट कैसे है, क्योंकि हम एपिजेनेटिक्स के थ्रू हमें ये चीज़ पता चलती है कि किस तरह से अच्छी हैबिट होने से हम लोग अपने जीन्स के ऊपर काम कर सकते हैं। कि हमारे हाथ में हमारे जीन्स नहीं है, बट स्टिल वी हैव दैट पावर कि हम उन जीन्स को टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो अब इसमें साफ साफ बात ये है कि हमारी हैबिट्स एक ब्रिज की तरह काम करती हैं हमारे जीन्स के साथ और हमारी जिस तरह की लाइफ हम लीड करने वाले हैं उसमें। क्योंकि अगर हमारे जीन्स में फॉल्ट है और हमारी हैबिट्स अच्छी हैं तो डेफिनेटली जो आउटकम होने वाला है वो पॉजिटिव ही होने वाला है, क्योंकि ये एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। ये उस जीन को, जो बैड और फॉल्टी जीन है, उसको ऑन नहीं होने देने वाले हैं। सो हम हैबिट्स को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि हैबिट कैसे बनती है। ओके, सो हैबिट को समझने से पहले हमें उस ऑर्गन को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होगी जिसके थ्रू हैबिट बनती है। यस, यू आर राइट, आवर ब्रेन। सो हमारा ब्रेन ही एक ऑर्गन है जो हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करता है या हैबिट क्रिएशन में हेल्प करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बिट। अब ब्रेन का क्या काम है, क्योंकि मैनी ऑफ यू नो, आप में से कुछ लोगों को पता रहेगा कि ब्रेन इज़ द ऑर्गन जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है हमारी बॉडी में। जितना भी एटीपीज बनता है, जितना भी एनर्जी रिलीज़ होता है, उसका मैसिव पार्ट हमारा ब्रेन यूज़ कर रहा है। तो एवोल्यूशन के थ्रू ब्रेन हैज़ लर्नड टू सेव एनर्जी। ब्रेन ने सीखा है कि मुझे एनर्जी को बचा के रखना है, क्योंकि मुझे एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ब्रेन को बैकअप के लिए ये इस तरह से काम करता है कि जितना हो सके मैं ब्रेन को कॉन्शियस एफर्ट्स कम लेने दूं, एंड जो ऑटोमेटिकली मैंने चीज़ें लर्न करी हैं उनके थ्रू अपना डेली काम चलाता रहूं। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे बहुत सारे लाइफ में, डेली लाइफ में रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिक होते हैं। कई बार जैसे किसी ने पूछा कैसे हो, ठीक है, दैट इज़ द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। और हम कॉन्शियसली वो रिस्पॉन्स नहीं करते, दैट इज़ द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। अब जब हमने ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देना होता है तो व्हाट हैपन्स, ब्रेन को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि उसके ऑलरेडी उसके पास आंसर्स हैं, क्योंकि उसको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम उसने यही आंसर दिया है। तो ये एक ऑटो रिस्पॉन्स बन जाता है जिसमें ब्रेन को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि उसको क्या जवाब देना है, कितना जवाब देना है, उसने ऑटोमेटिक जवाब दिया। तो उससे क्या हुआ, ब्रेन की एनर्जी सेव हुई। अब ये बात यहाँ क्यों हो रही है, क्योंकि हैबिट में भी यही होता है। जब हमारी कोई एक अच्छी हैबिट बन जाती है तो ब्रेन को रोज़ रोज़ पुश नहीं करना पड़ता हमें कि उठो एक्सरसाइज करो, क्योंकि अगर उसको रोज़ बोलना पड़ेगा तो उसकी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, वो थक जाएगा। तो और किसी दिन कुछ ऐसा होगा कि ब्रेन नहीं बोलेगा या फिर बोलना छोड़ देगा। तो इसलिए हैबिट ज़रूरी है। लेकिन जब आपकी हैबिट बन जाती है तो ब्रेन को रोज़ रोज़ आपको रिमाइंड कराना नहीं पड़ता कि गो एंड हैव सम एक्सरसाइज। तो इसलिए अच्छी हैबिट्स होना ज़रूरी है। तो अभी हमने थोड़े सी ब्रेन का मैकेनिज़्म समझा कि हमें वो एनर्जी सेविंग का उसका एक सिस्टम है। तो अब ब्रेन का ही एक और पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड एज बेसल गैंग्लिया। तो वो डीपर ब्रेन में सेट होता है एंड उसका काम होता है हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स को या फिर हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन हैबिट मेकिंग। अब हैबिट भी अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि एक्शन हैबिट मतलब कुछ करने की हैबिट, डूइंग समथिंग, हाँ, लाइक ईटिंग शुगर और ईटिंग हेल्दी फूड, ये है एक्शन हैबिट्स। डूइंग एक्सरसाइज, दीज आर एक्शन हैबिट्स, वी आर डूइंग समथिंग। एंड देर इज़ अनदर हैबिट दैट इज़ थॉट हैबिट, कि बुरा सोचने की आदत, ऑलवेज नेगेटिव सोचने की आदत, या फिर हमेशा पॉजिटिव सोचने की आदत। तो दीज आर कॉल्ड एज थॉट हैबिट्स। अब यू सी एक्शन हैबिट्स तो क्या है,
वो एक अलग तरह की हैबिट्स हैं, एंड थॉट हैबिट्स हैं अलग तरह की हैबिट्स। लेकिन जो बेसल गैंग्लिया है वो इन सब की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अब जो बेसिकली क्रिएट कैसे होती है हैबिट, हमने बेसल गैंग्लिया के बारे में समझ लिया, ब्रेन के बारे में समझ लिया थोड़ा सा हैबिट के रिलेटेड। एंड नाउ कम टू द पॉइंट कि क्रिएट कैसे होती है हैबिट। फॉर एग्जांपल मेरे को गिटार सीखना है एंड आई वांट टू लर्न गिटार, मेरे को ये हैबिट बनानी है अपने। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है कि मैंने लेसन लेना स्टार्ट किया कि गिटार कैसे बजाया जाता है। तो हाँ मुझे पता है। अब मैं लेसन्स क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे गिटार बजाना सीखना है। मतलब कि देयर इज़ अ गोल। गोल क्या है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ गिटारिस्ट। तो इसलिए मैं गिटार बजाना सीखना चाहती हूँ कि मैं अच्छा गिटारिस्ट बन पाऊँ। तो गिटारिस्ट बनना इज़ द गोल है। एंड गिटारिंग जो लेसन मैं ले रही हूँ दैट इज़ माई एफर्ट, वो मैं सीख रही हूँ, एंड गिटारिस्ट इज़ द गोल। तो स्टार्टिंग में जब भी हम कोई हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं तो इट इज़ गोल ओरिएंटेड। मतलब कि मुझे बार बार मेरा ब्रेन याद करवाता है कि यू वॉन्ट टू बिकम अ गिटारिस्ट, गो गेट अ लेसन। डेली 6 बजे क्लास है तो 6 बजे मेरे दिमाग को कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ता है कि यू वॉन्ट टू बिकम अ गिटारिस्ट, गो एंड गेट अ क्लास। सो दीज आर द इनिशियल पीरियड्स कि स्टार्टिंग में ब्रेन को यही करना पड़ेगा। एंड जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया रहता है उसका काम होता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग्स एंड एनालाइज करना कि इस चीज़ का इसको फ़ायदा होने वाला है या नहीं, या फिर ये चीज़ कितने बजे कर सकते हैं, या फिर ये चीज़ करनी भी है या नहीं करनी है। तो ये सब काम करता है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब प्री फ्रंटल यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है इनिशियल डेज ऑफ द हैबिट। प्री फ्रंटल इज़ द ओनली मास्टर कि वो ही डिसाइड करेगा कि 6 बज गए हैं। एंड प्री फ्रंटल ने सोचा कि यार मुझे गिटारिस्ट तो बनना ही बनना है, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे कॉलेज फेस्ट आने वाला है एंड आई वांट फेम। तो गोल की तरफ प्री फ्रंटल बार बार बोलेगा जाओ गोल की तरफ, गोल पूरा करो, गोल पूरा करो, गोल पूरा करो। अब ये करते करते 2-3 मंथ्स हो गए। अब इसमें एक और चीज़ है कि हैबिट, अब कुछ लोगों ने सुना होगा कि 21 दिन तक कोई चीज़ करो एंड तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। 21 दिन एक मिनिमम पीरियड होता है कि जिसमें चांस बन जाता है आपकी हैबिट बनने का। तो और वो भी डिपेंड करता है कि आपका लिम्बिक सिस्टम या आपका इमोशनल सिस्टम आपकी बॉडी का कितना हेल्दी है। सो इफ़ यू हैव इमोशनल मैच्योरिटी, एक हेल्दी इमोशनल सिस्टम है, आप उतना ही जल्दी अपनी हैबिट तक पहुंच सकते हो, हैबिट फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हो। तो ये 21 दिन से लेके एक पूरे साल तक का समय लग सकता है एक हैबिट बनाने में। सो वी वर देयर कि गोल है और हम काम कर रहे हैं, गोल है हम काम कर रहे हैं। तो लेट्स से 2-3 मंथ्स तक ये चलता रहा और हमने कॉन्स्टेंटली क्लासेस ली और गोल की तरफ सोच के क्लासेस ली, चलता रहा। अब स्लोली ओवर द टाइम जब हम इस पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं, अब कितनी रिपीटेशन चाहिए वो बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। तो जब स्लोली हम रिपीट करते रहे, डेली क्लासेस लेते रहे, स्लोली क्या होता है एक नए नेटवर्क्स बनना स्टार्ट होते हैं हमारे ब्रेन में। अब वो जो नए नेटवर्क्स हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब सिग्नल देना धीरे धीरे बंद करता है एंड कमांड जाती है हमारे बेसल गैंग्लिया के पास। एंड बेसल गैंग्लिया के अंदर 2 तरह के लर्निंग सिस्टम्स होते हैं, वन इज़ DMS एंड अनदर वन इज़ DLS। सो डोर्सोमेडियल स्ट्रेटम एंड DLS इज़ डोर्सोलेटरल स्ट्रेटम सिस्टम। सो अब क्या यहाँ पे क्या होता है, जब नए नेटवर्क्स रिपीटेडली बन रहे हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो बेसल गैंग्लिया में जो हमारा लर्निंग सिस्टम है दैट DLS1 अब वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्लोली ओवर द टाइम, जब हम रिपीटेडली इन एक्शंस को करते रहते हैं। अब जब ये सिस्टम DLS में पहुँच जाता है तो हमारा प्री फ्रंटल कंट्रोल नहीं करेगा। नाउ द हैबिट इज़ एनग्रेव्ड इनटू द डीपर ब्रेन। अब हैबिट को प्री फ्रंटल कंट्रोल नहीं करेगा, या फिर अब क्या होगा, हैबिट को बाहरी स्टिमुलस या फिर मन नहीं कर रहा, मूड नहीं है, ये सब चीज़ें अब कंट्रोल कम कर पाएंगी बिकॉज इट इज़ इन योर नेटवर्क ऑफ द ब्रेन। अब DLS में ये चीज़ जा चुकी है एंड DLS इज़ द मास्टर।
तो अब क्या आ रहा है, अब जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड नहीं है। मेरे ब्रेन को रोज़ रोज़ ये याद नहीं आ रहा है कि मुझे गिटारिस्ट बनना है, क्योंकि अब प्री फ्रंटल के लेवल पे काम होता है गोल से, कि मुझे गोल दिखना चाहिए मेरा, तब मैं ये काम करूँगा। बट जब ये हैबिट डीएलएस में पहुँच गई है या फिर हमारे डीप ब्रेन में जा चुकी है ये हैबिट, तब हमारा जो गोल डायरेक्शन से हट के हमारा स्टिमुलस ड्रिवन हो जाता है। मतलब कि हमें एक क्यू मिलना चाहिए, लाइक 6 बज गए एंड ऑटोमेटिकली हमारा डीएलएस एक्टिवेट कर देगा कि दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम फॉर क्लास। और आपको और कुछ नहीं सोचना है उस टाइम पे। आपका ब्रेन बिल्कुल भी आपको उस टाइम पे ये नहीं कह पाएगा कि मत जाओ, तुम्हारा मन नहीं है, कुछ और कर लो, बिकॉज नाउ हैबिट इज़ कंट्रोल बाय डीएलएस। अब हैबिट की जो कमांड है वो हेड ऑफिस के पास है। अब प्री फ्रंटल डिसाइड नहीं करेगा कि कुछ लेजर एक्टिविटी कर लेता हूँ, कुछ प्लेजर वाली चीज़ कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ क्लास, बिकॉज अब डीएलएस कमांड करेगा कि दिस इज़ द टाइम एंड यू हैव टू गो। क्योंकि प्री फ्रंटल का काम होता है ना प्लान करना, डिसीजन करना, तो अब तो उसको बाईपास कर दिया, क्योंकि प्री फ्रंटल से हैबिट ट्रांसफ़र हो गई है बेसल गैंग्लिया के डीएलएस रूट में। तो अब वहाँ से कमांड आती है, तो वहाँ पे प्लानिंग नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है, कि एग्जीक्यूशन ऑफ दैट हैबिट। वहाँ पे प्लानिंग एंड डिसीजंस नहीं होंगे, डिसीजन उसी लेवल पे होते हैं, प्री फ्रंटल लेवल पे। सो नाउ यू सी कि आप चाहो भी तो आप हैबिट को थोड़ा करके छोड़ नहीं पाओगे, बिकॉज इट इज़ इन योर सिस्टम। लिए मैं एक एग्जाम्पल से ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी। लेट्स सी, जब भी हम लोग एक लाइक कार ड्राइव करना सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में सबको पता होगा, जिन्होंने कार लेसन्स लिए हैं सबको पता होगा कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, कि जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो हमें कॉन्शियसली बहुत टायर्डनेस फील होता है। और अब सीख भी जाएं तो भी जैसे 1 मंथ हमने 2 मंथ सीख भी लिया, फिर जब इंडिपेंडेंटली ड्राइव करना भी स्टार्ट किया तो बहुत थकावट होती है। वी फील सो टायर्ड, बिकॉज कॉन्शियसली हमारे ब्रेन को काम करना पड़ता है वहाँ पे, कॉन्शियसली उसको ध्यान रखना पड़ता है कि क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, सब चीज़ों का कॉन्शियसली। तो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जब भी ब्रेन को कॉन्शियसली काम करना पड़ता है, इट गेट टायर्ड अ लॉट। तो सेम चीज़, जब ड्राइविंग सीख रहे हैं 2-3 महीने, मतलब हमने फिर इंडिपेंडेंटली भी चला ली, तब भी टायर्डनेस ज़्यादा होगा। बट वंस यू आपने 1-2-3 साल से चला ही रहे हो, डेली चला रहे हो, यू आर इन हैबिट ऑफ दैट, आपको टायर्डनेस नहीं होगा, क्योंकि आपको कॉन्शियस डिसीजंस नहीं लेने। इट्स इन योर सिस्टम नाउ कि यू नो कि अगली वाली गाड़ी की थोड़ी सी स्पीड कम हुई है, यू नीड टू लोअर डाउन द क्लच और यू नीड टू अप्लाई द ब्रेक। सो इट बिकम्स ऑटोमेटिक। तो जब हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है तो आपके ब्रेन को बिल्कुल एफर्ट नहीं मारना पड़ता उसको याद कराने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए। थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। सो आपने हैबिट बना ली और 2-3 मंथ्स के बाद आपका बेसल गैंग्लिया भी इन्वॉल्व हो गया उसमें, जो डीएलएस रूट था, आपका एसोसिएट लर्निंग सिस्टम था, वो इन्वॉल्व हो गया, एंड नाउ यू हैव अ हैबिट। तो अब इस हैबिट में क्या हो रहा होता है, देयर इज़ अ लूप, यू आर इन दिस लूप, आपको निकलना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट इज़ एनग्रेव्ड इन यू। तो आप क्या करोगे कि एक क्यू है, इस हैबिट को परफॉर्म करने के लिए हमें वी नीड 3 थिंग्स फॉर दैट। फर्स्ट वन इज़ द क्यू। क्यू मतलब हाँ, टाइम दिखा, इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग, इट्स टाइम फॉर जिम। दिस इज़ द क्यू, कि आपको क्यू मिलना चाहिए, कुछ तो क्यू मिलना चाहिए कि हाँ दिस इज़ द टाइम, एंड यू विल गेट अप। आपको कोई बहाना नहीं सोच पाओगे, यू विल गेट अप। और अगर आपको क्यू मिलने पे कोई बहाना सोचना पड़ रहा है, बार बार आपकी बॉडी रोक रही है, इट मीन्स ये हैबिट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय डीएलएस येट। आपका डीएलएस अभी भी कंट्रोल, अभी तक नेटवर्क वहाँ तक पहुँचा नहीं है, और पहुँचा है तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो क्यू मिलना चाहिए। अब लूप की बात कर रहे थे हम, क्यू मिला एंड यू डिड दैट थिंग, आपने वो चीज़ करी, रूटीन बनाई उसकी कि हाँ इतने बजे ये होगा, रूटीन किया। रूटीन के बाद मतलब वो परफॉर्म किया, लाइक एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज की, उसके बाद अच्छा फील हुआ, यू फेल्ट हेल्दी, और आपने किसी ने आपकी तारीफ़ भी करी, वाओ यू हैव लॉस्ट वेट, सो दैट इज़ द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड किया, फिर अगेन दोबारा अगले दिन सेम क्यू मिला, रिपीट किया, देन अगेन रिवॉर्ड मिला। अब रिवॉर्ड
एक एक्सटर्नल रिवॉर्ड होता है कि किसी ने तारीफ़ कर दी, और एक होता है इंटरनल रिवॉर्ड, यू इंटरनली यू फील ग्लैड दैट यू आर इन अ गुड हैबिट लूप। तो वो रिवॉर्ड ज़रूरी है जब, एंड इंटरनली यू फील हैप्पी विद योर बॉडी, यू फील अलाइंड विद योर बॉडी, एंड यू आर ग्लैड कि यू आर एबल टू डू दैट। तो वो एक रिवॉर्ड जब मिलता है, तो व्हेन दीज थ्री थिंग्स कनेक्ट, क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड, तो ये एक लूप बन जाता है हैबिट का। अब इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्यू है, रूटीन है, रिवॉर्ड है, एंड ये सारा सिस्टम कहाँ है आपके डीएलएस में, इट्स इन द हेड ऑफिस। अब इसको प्री फ्रंटल कंट्रोल नहीं कर रहा, जिसने इस प्री फ्रंटल ने तो हैबिट बनाने में हमारी हेल्प करी ना, बट नाउ इट इज़ फिक्स्ड देयर। एक पूरी स्क्रिप्ट कहानी के जैसे बन गई है जो कि डीएलएस में फिक्स्ड है। तो अब और चीज़ों से काम नहीं होगा, अब डीएलएस से डायरेक्ट काम होगा और एक लूप के जैसे बन जाएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन लोगों को नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, लाइक अल्कोहल का एडिक्शन होता है या फिर स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, स्मोकिंग का आई वुड से इट्स वेरी डेंजरस। तो उन लोगों का क्या होता है, ये लूप बन चुका होता है। आप सोचिए कि जब ये लूप, किसी का स्मोकिंग का एग्जांपल लेते हैं, व्हेन देयर इज़ अ क्यू, क्यू क्या है, पंसारी की शॉप, क्यू क्या है, कॉफ़ी की खुशबू, क्यू क्या है, जब मैं अकेला हूँ। और जब किसी बंदे को इस हैबिट में 10-20 ईयर्स हो जाते हैं, तो उसकी पूरी लाइफ क्यू से भर जाती है कि उसको हर पॉइंट पे, जैसे कि मैं अकेला हूँ तो सिगरेट पी लूँ, या फिर मैं ऑफ़िस गया हूँ तो ऑफ़िस जाते ही फर्स्ट चीज़ मैंने स्मोकिंग रूम में जाना है। तो इतने सारे क्यूज़ हो जाते हैं, और क्यूज़ के साथ में रूटीन बन जाती है डेली की। सुबह ऑफ़िस पहुँचते ही, ऑफ़िस से निकलते टाइम, ब्रेक में, ये क्या बन गया, रूटीन एंड रिपीटिंग थिंग्स। वो क्यू तो मिल ही रहा है एंड रिपीट कर ही रहा है, एंड उसके बाद जब एक सिगरेट पीने के बाद जो हाई मिलता है, जो उसको खुशी मिलती है, जो एक पेन से रिलीव मिलता है, वो तो मिल ही रहा है। तो ये लूप उसका पूरा बन रहा है। एक हैबिट में यही चाहिए होता है। तो यू कैन इमेजिन कि उनके लिए, जिन्होंने ऐसी नेगेटिव हैबिट्स अपने अंदर डाल ली हैं, उनके लिए ये ब्रेक करना कितना मुश्किल हो सकता है। और ये हैबिट, ये तो एक फिज़िकल और एक्शन हैबिट है ना, स्मोकिंग वन। बट देर आर पीपल आई केम अक्रॉस कि जिनको थॉट हैबिट्स की प्रॉब्लम होती है, कि उनको नेगेटिव सोचने की इतनी ज़्यादा, लाइक उन्होंने अपने मतलब बचपन से ही ये ऑब्ज़र्व किया होता है, देखा रहता है कि हाँ, इसी तरह का सोचने का पैटर्न होता है कि नेगेटिव ही सोचा जाता है। तो उनके अंदर उनकी वायरिंग तक ऐसी होती है कि नेगेटिव ही सोचना लाइफ है, कि देयर इज़ नो पॉजिटिव इन लाइफ, नेगेटिव ही सोचना एक नॉर्मल मानते हैं इस चीज़ को। तो यू कैन सी कि उनकी जो थॉट हैबिट है, जो थॉट प्रोसेसिंग की हैबिट है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इतना नेगेटिव सोच के वो इतनी आगे तक चले जाते हैं लाइफ में कि दे फील्स नॉर्मल इन दिस। तो देयर इज़, अब ये लूप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उनको नॉर्मल इसी में फील होता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी रहते हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी वो लूप में इतना एनग्रेव रहते हैं, वो उसको तोड़ नहीं पाते। अब तोड़ेंगे कैसे? हमें दोबारा से प्री फ्रंटल पे काम देना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए। एंड देयर इज़ अ मिथ कि हम कंट्रोल कर लेंगे, कि हाँ, सिगरेट स्मोकिंग करने की अर्ज हो रही है, हम कंट्रोल कर लेंगे। इट कैन नेवर बी डन लाइक दैट। ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता किसी के साथ कि हमने कंट्रोल कर लिया और हमने ये कर लिया, क्योंकि ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। कि देयर इज़ अ न्यूरोलॉजिकल मिसमैच, कि एक तरफ तो हेड ऑफिस कमांड दे रहा है कि हाँ ये करना है, एंड दूसरी तरफ तुम्हारा जो प्री फ्रंटल है वो डिसाइड कर रहा है कि नहीं करना है। तो किसकी मानी जाएगी, ब्रांच ऑफिस की या हेड ऑफिस की? दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, हेड ऑफिस इज़ द पावर नाउ। तो हेड ऑफिस की मानी जाएगी, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो हेयर कम्स द क्वेश्चन कि इन हैबिट्स को फिर ब्रेक कैसे किया जाए। जब ये इतनी स्ट्रांगली बन जाती हैं तुम्हारे अंदर, दे बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो इसको ब्रेक कैसे करना है? सो हेयर कम्स थिंग कि ब्रेक के लिए हमें इन क्यूज़ की जगह पे नए क्यूज़ डालने पड़ते हैं। वो जो लूप में क्यू से स्टार्ट हो रही थी कि कुछ सिग्नल है, उस सिग्नल को ब्रेक करके हमें नया सिग्नल वहाँ पे डालना पड़ता है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के घर के बगल में पंसारी की शॉप है, तो उसको अपना रूट बदलना होगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल, और अपने क्यूज़ देखने होंगे। अब जब वो देखने लगेगा, अगर बंदा 10 साल से स्मोकिंग कर रहा है, देन ही विल कम टू नो कि यार सारे दिन में इतने सारे क्यूज़ हैं, मैं किस किस से लड़ूंगा। बट स्लोली जितनी लंबी हैबिट होगी उतना ही लंबा टाइम लगेगा उसको ब्रेक करने में। बट स्लोली जब आप क्यूज़ को पकड़ते हो कि दीज आर द क्यूज़, जैसे उसको पंसारी की शॉप के सामने जाके अर्ज होना ही होना है, तो ही कैन ट्राई रिप्लेस इट। लाइक वो पंसारी की शॉप के सामने खड़ा हुआ, उसका मन किया सिगरेट पीने का, लेकिन उसने अब क्या किया, सिगरेट ना पी के अपनी जेब में कोई टॉफ़ी या कुछ च्युइंगम रखा है एंड ही टेक आउट द च्युइंगम एंड चू इट। तो उसने, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रीवायरिंग। एंड स्लोली जब ये करता रहा तो ब्रेन में वो पुराने नेटवर्क को ब्रेन भूलने लगता है। जो डीएलएस में नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग बना होता है, धीरे धीरे वो फेड होने लगता है। एंड जब वो फेडिंग स्टार्ट होती है तो नया नेटवर्क वहाँ पे जगह लेता है, नया क्यू जब जगह लेता है, और फिर हम उस चीज़ को रिपीट करते हैं। पंसारी की शॉप के सामने गए, च्युइंगम खाई, वापस आए, तो उसको रिपीट किया। और जब वापस आओगे ना घर पे, तो यू विल फील हैप्पी कि यार आई डिड इट। तो दैट इज़ द रिवॉर्ड, अपने आप को बोला दैट इज़ द रिवॉर्ड। तो जब ये नया लूप बना, अब इस तरह के तुम्हें बहुत सारे लूप बनाने पड़ेंगे पूरे दिन में। और धीरे 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 जब बहुत सारे नए लूप बन जाएंगे, धीरे धीरे यू विल कम टू नो कि पूरे दिन में अब बहुत सारा ऐसा बहुत कम है कि तुम्हें क्यों मिले। तो स्लोली वो जो नेटवर्क्स डीएलएस में थे वो फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड stay tuned to the channel because this was the first part of this topic, and I will cover another things in this topic that will be what are the other things that define कि कितना जल्दी हम हैबिट बना सकते हैं, एंड या फिर ऐसे कौन से हॉर्मोन्स या ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें हैबिट नहीं बनाने देते। And it is the another part which is very important in habit, because this ये सब ये बेसिक के जैसे था कि किस तरह से हैबिट बनती है और किस तरह से हैबिट तोड़नी मुश्किल होती है। लेकिन in the second part we are going to discuss the hormones and the other things which are responsible to make a habit and to break a habit. So stay tuned to our channel, and bye bye for now.